हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ में। और उस स्टोरी का नाम है क्लब 99। तो बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज करते थे। उनके पास अकूत धन दौलत, संपत्ति, ऐशो आराम और सुख सुविधाओं का भरमार था। उसके बावजूद वो नाखुश रहते थे। जो उनकी ज़िंदगी में तनाव था, प्रेशर था। वो कभी कभी नगर के भ्रमण पे निकलते थे और देखते थे कि उनकी प्रजा का हाल कैसा है। एक दिन वो एक किसान के घर के सामने से निकल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जो किसान है और उसका जो परिवार है वो बड़ा ही सुखमय है, बड़ा ही शांतिपूर्वक जीवन यापन कर रहा है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इतनी शांति से, इतने सुकून से कैसे ये जीवन निकाल रहा है अपना, जबकि इसके पास तो जीवन की बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। तो उस राजा ने उस किसान से पूछा कि तुम इतनी शांति से, इतने सुकून से कैसे जीवन जीते हो। उस किसान ने उनको उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास भोजन उगाने के लिए खेत है, मैं भोजन उगा लेता हूँ। रहने के लिए छत है, रहने के लिए घर है, तो जीवन यापन भी मेरा इसी में हो जाता है। लेकिन राजा उस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। राजा उस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। उसके मन में कहीं ना कहीं ये विचार चल रहा था कि ये शायद उत्तर गलत है, इसका उत्तर कुछ और होना चाहिए। उसने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री से बोला कि तुम इस किसान को कुछ दिनों तक ऑब्ज़र्व करो, कुछ दिनों तक इस पे नज़र रखो और समझो कि ये इतना खुश क्यों है, ये इसकी वजह क्या है। तो वो मंत्री, जो राजा का जो मंत्री था, उसने उत्तर दिया, महाराज, मैं आपको इसका कारण अवश्य बताऊंगा। पहले आप मुझे एक थैली दीजिए, छोटी थैली दीजिए, और उसमें आप मुझे 99 सोने की मोहरें दीजिए। 99 सोने की मोहरें रख के मुझे एक थैली आप दे दीजिए, और फिर इस किसान के खुश रहने की जो वजह है वो मैं आपको बता दूंगा। राजा ने उसको वो थैली दे दी। उसके बाद वो थैली लेकर वो मंत्री किसान के घर के पास चला गया और उसने उस किसान के घर के सामने वो थैली रख दी। अगले दिन किसान उठा। उस किसान ने वो थैली को देखकर अपने पूरे होश गंवा दिए। उसको आश्चर्य हो रहा था, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इस तरह की थैली कैसे छोड़ सकता है, कैसे रख सकता है। फिर थोड़ा संभलने के बाद उसने उसको गिनना शुरू किया। उसको विश्वास नहीं हुआ कि ये 99 कैसे हैं, 99 कैसे हैं, कोई 100 मोहरे क्यों नहीं रखेगा। 2-3 बार गिना उसने। फिर उसने अपनी बीवी को बुलाया, उसने बोला कि तुम गिनो। उसकी बीवी ने गिना। उसके बाद फिर वो 99 ही थे, क्योंकि असल में तो वो 99 ही रखे गए थे, वो 99 मोहरें ही रखी गई थी। फिर उसने अपने बेटे को बुलाया, तब भी वो 99 ही निकली। किसान थोड़ा चिंतित हो गया। उसको लगा कि शायद मैं थोड़ी और मेहनत करता हूँ और काम करूँगा तो मैं इसमें जो एक मोहर कम पड़ रही है, 100 पूरी करने में मैं वो अर्जित कर लूँगा, अर्न कर लूँगा। तो उस दिन के बाद से वो ज़्यादा मेहनत करने लगा। जो समय वो पहले परिवार को देता था, जो समय वो पहले अपने समाज को देता था, जो पहले अपने मित्रों रिश्तेदारों को देता था, और जो समय वो अपने खुद के जीवन को देता था, वो सारा समय उसने काम में झोंक दिया। और इस चिंता में झोंक दिया कि वो एक मोहर जो कम है वो कैसे अर्जित करी जाए, कैसे उसको प्राप्त किया जाए, ताकि वो जो आंकड़ा है 99 का वो 100 हो जाए, वो 100 हो जाए। अब इससे हुआ ये कि धीरे धीरे करते करते उनके घर में थोड़ा सा तनाव रहने लग गया, क्योंकि किसान जो था वो घर का मुखिया होने के बावजूद अपने घर में उतना समय नहीं दे पा रहा था, लोगों की बातें नहीं सुन पा रहा था। ठीक है।
अब उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो एक शाम को घर आया। उसने देखा कि जो 99 मोहरों वाली जो थैली है उसमें 2 मोहरें और कम हो चुकी हैं। उसमें 2 मोहरें और कम हो चुकी हैं। वो उसमें बची थी 97 मोहरें। किसान गुस्से से आग बबूला हो गया। किसान ने उसकी बीवी बच्चों को बुलाया, तो उसकी बीवी ने कबूल किया कि वो जो 2 मोहरें जो कम हैं, मैं उससे कुछ घर के सामान की खरीदी करके आ गई हूँ। किसान गुस्सा हो गया। उसने कहा कि मैं इतनी मेहनत मशक्क़त कर रहा हूँ, मैं इतनी जगह दौड़ भाग कर रहा हूँ, इतना तनाव ले रहा हूँ एक मोहर को अर्जित करने के लिए, ताकि वो आंकड़ा 100 हो जाए, और तुमने यहाँ पे 2 और खर्च कर दी। अब मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा भागदौड़ करना पड़ेगी मुझे। तो वो किसान उस दिन के बाद और मेहनत करने लग गया। उसका अपने परिवार के प्रति पूरा जो समर्पण था वो ख़त्म हो गया। इस तरह से फिर उनके घर में चिक चिक होने लग गई, बातें होने लग गई, तनाव बढ़ने लग गया। फिर एक दिन राजा का जो मंत्री था वो उस राजा के साथ में नियमित तौर पे भ्रमण के लिए निकला, और उसी घर के सामने से निकला जहाँ पे वो किसान का मकान था। अब वहाँ पे जो आवाज़ें पहले सुकून और शांति की बातें होती थी जिस घर में कोई तनाव का माहौल नहीं था, आज उस घर में तनाव था, विवादों की स्थिति आ गई थी। तो अब राजा के मंत्री ने उनसे कहा, महाराज, अब ये किसान जो है ऑफिशियली आधिकारिक रूप से क्लब 99 का मेंबर हो गया है। अब क्लब 99 का मेंबर होने के बाद इसके जीवन में जो सुकून था, जो शांति थी, जो इसके जीवन में जो एक धैर्य था, वो सारा ख़त्म हो चुका है। तो राजा ने पूछा, ऐसा क्यों? तो उस मंत्री ने आखिरी में एक सार बताया, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि जीवन में ये जो क्लब 99 की जो स्टोरी है, ये उन लोगों के लिए है जो व्यक्ति बहुत कुछ होने के बाद भी कुछ ना होने की कंप्लेन करते हैं, कुछ ना होने की शिकायत करते हैं। अगर आपके पास में 99 मोहरें हैं और अगर आप उस एक मोहर के लिए अपने जीवन को कष्टदायी बना रहे हो, उस 99 मोहरों को भूल कर, तो ऐसी मोहरें 99 होने का कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए ये क्लब 99 बना दिया गया है, इनके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। कम से कम बुनियादी रूप से तो सुख सुविधाएं हैं ही सही, लेकिन फिर भी उन्हें ये लगता है कि शायद उनके पास में कुछ नहीं है, और वो कुछ नहीं है को पाने के लिए जो उनके पास है वो उसका पूरा उपयोग या पूरा उसका मज़ा नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए आज का इस कहानी का जो मॉरल है, वो मॉरल ये है कि आपके पास जो भी है, जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं आपके पास में जीवन में जो आपको मिली हैं, अपने माता पिता के द्वारा, अपने काम के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, आप उसमें खुश रहने का प्रयास करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा करने की कोशिश ना करें, लेकिन जीवन को तनावपूर्ण बनाकर, जीवन को कष्टदायी बनाकर, या जीवन में अपने परिवार से कटकर इन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश ना करें। जो है, जैसा है, जिस स्थिति में है, उसमें उसका पूरा आनंद लेने का प्रयास करें। इसी कहानी के साथ हैव ए हैप्पी संडे। बाय टू ऑल ऑफ यू।